भोपाल चला जाए चंद्रिका गुप्ता जी के पास। चंद्रिका मैम, हाय, गुड आफ्टरनून मैम। क्या करते हो चंद्रिका मैम भोपाल में आप, और स्टॉक मार्केट में कब से जुड़े हो? तो स्टॉक मार्केट पे मुझे थोड़ा टाइम हो गया है, पर थोड़ा ऑन ऑफ चलता रहता है क्योंकि अभी मेरी 2 साल की बेटी है तो उसको थोड़ा ज्यादा देखना पड़ता है, तो उतना टाइम इन्वेस्ट कर नहीं पाती हूँ, पर कोशिश करती हूँ कि बनी रहूं निरंतर। अरे भाई, भोपाल के विजुअल्स बहुत अच्छे। भोपाल इतना ब्यूटीफुल है क्या? जी सर। अच्छा, चंद्रिका मैम, पहला सवाल। सर मैंने इन्वेस्ट किया था लिंडे इंडिया में। 25 शेयर्स थे और 77.95 की प्राइस पे मैंने लिया था, मतलब आई गेस 1 महीने पहले ही लिया है। तो सर अभी इसमें क्या करना चाहिए, लाइक कॉल काफी टफ हो चुका है, तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि बनी रहूं या अभी मुझे लॉस बुक करना चाहिए। सतपति साहब, क्या करना चाहिए? कंपनी बहुत अच्छी, इंडस्ट्रियल गैसेस की लीडर, कोविड टाइम से रडार पे आई, उसके बाद गजब री रेट हुई थी। खैर, अभी मार्केट के मूड के साथ मामला ठंडा पड़ गया है। रखने लायक है या नहीं? मेरी खरीद भाव जो है बहुत ऊपर का है इस समय, 7800 के आसपास। अच्छा जी, अगर आप लेडे का चार्ट देखें तो वीकली चार्ट ये अपने एक इंपॉर्टेंट लेवल पे आके बैठा है, वो है करीबन 5500। ये जो करेक्शन शुरू है, आप कह सकते हैं 10,000 से 5,500, तो ऑलमोस्ट 40-50% का करेक्शन टॉप से हो चुका है। चार्ट देख के लगता नहीं कि यहाँ से ज्यादा करेक्ट होगा। रही बात ऊपरी लेवल की, तो कहाँ तक जाएगा, तो मुझे लगता है इनिशियल टारगेट इसका 7,500 से 8,000 होगा। और उसके ऊपर अगर चला जाता है तो, और या इवन सस्टेन भी होता है, तो फिर वो ब्रेकआउट हो जाएगा। तो फिलहाल तो मैं यही कहूंगा, आप बने रहे। और आपका सवाल भी बहुत क्लीन था, बने रहे, ना कि स्टॉप लॉस, ना कि टारगेट। तो आई थिंक काउंटर लुक्स गुड टू मी, यू कैन होल्ड इट। जैसे मैंने कहा, 7,500 तक का एक स्विंग आना चाहिए, बाजार बशर्ते बाजार भी थोड़ा बहुत यहाँ पे एक रिलीफ रैली प्ले करे। तो काउंटर अच्छा है एट दिस लेवल। अच्छा है, एट दीज लेवल्स होल्ड करना चाहिए। तृप्ति मैम के पास जा रहा हूं, कोलकाता, तृप्ति खत्री जी के पास। तृप्ति मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। हाय, गुड आफ्टरनून आशीष जी। हाय मैम। तृप्ति मैम, कब से आप स्टॉक मार्केट से जुड़े हो? 2020 से। 2020 से, बीन 5 years। कैसा रहा ये सफर? अपने कई बार मिल भी चुके हैं। हाँ, मुझे हाँ, लग ये रहा मेरा था। फोर्थ टाइम है। और इस बीच पोर्टफोलियो कैसा कर रहा है तृप्ति मैम? पहले तो बहुत अच्छा कर रहा था, लेकिन अभी 5 मंथ से तो सब गड़बड़ ही चल रहा है। सब गड़बड़ी चल रहा है। तृप्ति मैम, पहला सवाल सतपुते साहब के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, पहले हाँ, वो पूछते हैं। ये ABFR है, मेरे पास 600 शेयर है 270 के रेट पे। ओके। और लिए क्यों थे? लॉन्ग टर्म के लिहाज से लिए थे तृप्ति मैम? नहीं, इसमें जो ABFR में जो न्यूज आई थी, कंपनी इशू कर QIP टू जो भी, कोई खबर पे आपने 272। लिया था? हाँ, उस समय लिया था मैंने हाँ। कि उसके और बाद ये मामला फंस मुझको गया? कुछ रिटर्न देगा। हाँ। न्यूज पे लिया था, बिना स्टॉप लॉस लगाए। सतपुते साहब, 30 रुपए नीचे चल रहा है ABFRL, क्या करना चाहिए भाई साहब? देखिए, शॉर्ट में जवाब देता हूँ, 225 का स्टॉप लॉस रखे, होल्ड रखे। मेरे हिसाब से काउंटर उतना खराब नहीं है, क्योंकि अगर आप बाजार में ओवरऑल करेक्शन देखो, तो ये काउंटर वैसे 20 और 30 रुपए ही डाउन है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो काउंटर एट दिस लेवल मुझे फेयर लगता है टू होल्ड। सो योर स्टॉप लॉस विल बी एट 225, 225 का। और सामने जो रिलीफ रैली मिलनी चाहिए वो करीबन 275 से 280 होगी। तो यहाँ पे काउंटर एट दिस लेवल, आई थिंक इट्स ए होल्ड। रेस लेवल्स पे चंद्रिका मैम, अगला सवाल। सो मैंने बालाजी माइंस में इन्वेस्ट किया है विद 95 शेयर्स ऑन 1993 प्राइस पे। ये मेरा इन्वेस्ट थोड़ा सा किया पुराना है मतलब, इन्वेस्टमेंट अज्यूम है। कर रहा हूं लंबी अवधि के लिहाज से सोच के लिया था, जी ऐसा? जी 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 जी। और आइडिया कहां से आया ये था बालाजी पुराना है। माइंस का? सॉरी सर। आइडिया कहां से आया था बालाजी माइंस का? सर मेरे पापा ने मुझे सजेस्ट किया था, वो भी थोड़ा सा इस चीज पे काम करते हैं, तो मैंने उनके कहने पे लिया था। एंड फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज ही लिया था, पर अभी काफी प्राइस नीचे आ गया, नियर टू 1200 कुछ आ चुका है। अभी तो बहुत सारे स्टॉक सही है। एग्जैक्टली। पापा ने सही चुना होगा उस टाइम पे। इस मूड ऐसा बिगड़ के क्या करें। सर अ, एक्चुअली जब लिया था मैंने, वो मैंने शॉर्ट टर्म के लिए लिया था, ट्रेडिंग पर्पस के लिए कि ऑन ऑफ करते रहेंगे इसमें, पर वो अब फिर एकदम से ड्रास्टिक ये जो फॉल आया, उस वजह से ऑन अब करने वो। का मौका ही नहीं मिला, ऑफ ही होता चला एग्जैक्टली। गया। एग्जैक्टली। सतपते साहब, क्या करें भाई? देखिए, बालाजी अमाइंस का जो करेक्शन शुरू हुआ वो करीबन 5,000 का लेवल था टॉप में। और 5,000 से ये घटते घटते 1250, 1260 पे खड़ा है। ये 1260, ये इसका 200 मंथ्स मूविंग एवरेज है। हम लोग 200 DMA की बात करते हैं, 200 वीक्सली में लिए, 200 मंथ पे खड़ा है।
तो द पॉइंट इज यहाँ पे मुझे नहीं लगता यहाँ पे पोजीशन स्क्वायर करना चाहिए, यहाँ पे होल्ड करना चाहिए, या इनफैक्ट अगर किसी को फ्रेश ऐड करना है तो 1250 के ऊपर बाय बनता है, स्टॉप लॉस 1200 का है। अगर हम सही ठहरे तो यहाँ से कम 1500 1550 तक की एक मूव मिलेगी, एक रैली मिलेगी। उसके बाद हम सोचेंगे कि आगे क्या जाए। प्रॉब्लम ये है, इनकी जो एंट्री है बहुत हायर साइड पे है, तो प्रोबेबली उस लेवल तक नहीं जाएगा, लेकिन करंट लेवल से एग्जिट तो डेफिनेटली नहीं बनता। तो सो फॉर द टाइम बिंग आप 1200 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे, और मुझे लगता है कि यहाँ जैसे मैंने कहा कि ये एक बार के लिए 1550 1600 तक का स्विंग देगा, उतना तो यहाँ पे आना चाहिए। तो लेट्स सी हाउ डज इट पैन आउट। तृप्ति मैम, अगला सवाल। मेरे पास 500 शेयर है एट द रेट 300 रुपीज किसके के। किसके? जियो फाइनेंस के, अरे JFS। हाँ, नहीं सही कह रहे हो आप। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, सतपति साहब, बहुत धुलाई हो गई इसकी। अनएक्सपेक्टेडली इस तरह से दबाव बढ़ता गिराता ही चला जा रहा है बाजार की जब पिटाई हो रही है, तो क्या करें? हम सब रिटेल ने एक्यूमुलेट कर रखा है, ये सभी के लिए, सभी के जहन में सवाल है, जियो फाइनेंशियल्स पे करना क्या है अब? आशीष जी देखिए, जियो फाइनेंस अगर आप देखें तो ये अपने ऑल टाइम लो पे जाके खड़ा है। काउंटर उतना बुरा नहीं है, सामने रिलायंस भी करेक्ट होता है तो ऑब्वियसली इसका वैल्यूएशन में एडजस्ट होता है। अगर आप जियो की ओवरऑल ट्रेजेक्टरी देखें तो पहला इसका सपोर्ट था करीबन 280 से 300, जो ये रिस्पेक्ट करा था, और जैसे ही वो लेवल टूटा उसके बाद हमने बिकवाली, फ्रेश बिकवाली देखी। प्रोबेबली आई थिंक ट्रम्प साहब के आने के बाद ये सब हुआ है। एट दिस लेवल ऑफ 200 तो प्रोबेबली यहाँ से 10-15 रुपए इधर-उधर करे भी, लेकिन यहाँ पे पोजीशन स्क्वायर करना मुझे तो नहीं ठीक लगता। मेरे हिसाब से यहाँ पे आप होल्ड रखें। स्टॉप लॉस मैं पर्पसली नहीं दूँगा। प्रोबेबली अगर आप चाहे तो 180 का स्टॉप लॉस रखें, उससे ज़्यादा स्टॉप लॉस रखने की ज़रूरत मुझे नहीं लगती। यहाँ से अगर एक रिलीफ रैली मिलती है, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ करीबन 240 से 250, सो आशीष जी मोस्ट ऑफ द काउंटर में मेरा जो व्यू यही बन रहा है कि मैं खुद चार्ट देख के थोड़ा यही सोच रहा हूँ कि व्यू यही बन रहा है कि मोस्ट ऑफ द काउंटर्स ये बहुत ज़्यादा पीटे हुए, बीटन डाउन है और अपने इम्पोर्टेंट लेवल पे आके बैठे हैं। करने का तो समय यहाँ नहीं से है। एक रिलीफ रैली मिलने की चांसेस एटलीस्ट मिड कैप्स में, और ये सब अच्छे मिड कैप्स हैं, तो यहाँ से अच्छा बनता है चांस। तो ठीक ये बात है। लेवल्स ऐसे हैं कि यहाँ पे आप एग्जिट तो डेफिनिटली नहीं बोल सकते। नहीं, सच कह रहे हो आप, अब निकालने का समय नहीं है शायद। 180 के एसएल के साथ फिर भी होल्ड करिए आप अपने पोर्टफोलियो में।